सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल EHKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें बताया गया कि इसमें एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज, आई के साथ एम और यू दे वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आज निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं निगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। रूल बता रहे हैं आपको, वाक्य में नहीं होने पर सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया स्टूडेंट क्या है? इस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताया गया कि अगर वाक्य में नहीं आया हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, तो उसमें इज, एम, आर सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे फार्मूले पे। सब्जेक्ट सहायक क्रिया इज, एम, आर प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, फिर क्रिया में वर्ब में आप ING जोड़ेंगे क्रिया के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, तो आप यहां देख सकते हैं सहायक क्रिया इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। उदाहरण लेते हैं, जैसे ममता खाना नहीं पका रही है। ममता खाना नहीं पका रही है। कौन नहीं पका रहा है? ममता खाना नहीं पका रही है। ममता कितना नंबर है, कितना वचन है? एक वचन है। तो लिखेंगे ममता इज नॉट कुक, माने क्या होता है? पकाना। अब इसमें क्या लगाएंगे? कुकिंग। ममता इज नॉट कुकिंग, क्या नहीं पका रही है? फूड, भोजन। ठीक है, यहां पे हमने इज के साथ क्या प्रयोग किया? नॉट का प्रयोग किया। अब देखिए भाषा मिश्रण, अब इसके बाद आपको भाषा मिश्रण पढ़ाया जाएगा। मतलब दो भाषा, हिंदी और इंग्लिश और भोजपुरी, ये तीनों इसमें मिक्स रहेगा। अब सभी लोग देखें, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। कौन नहीं उड़ा रहा है? वे नहीं उड़ा रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दे, उसके बाद सहायक क्रिया आर, आर के बाद क्या लिखेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। दे आर नॉट। फ्लाई मीन्स उड़ाना होता है, तो फ्लाई में वाई आता है। अब इसमें क्या लगा देंगे? दे आर नॉट फ्लाइंग क्या? काइट। वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। इस तरीके से हम नॉट का प्रयोग यहां पर करेंगे। फिर इसी क्रम में सी नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। बड़े ही आसान भाषा में स्टूडेंट्स आप सभी को समझाया जा रहा है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, रूल मैं बता रहा हूं आपको। रूल क्या कहता है?
यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सहायक क्रिया इज, सहायक क्रिया इज एम आर, सहायक क्रिया इज एम आर को कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। सभी लोग अपने नोटबुक में जरूर लिखें इसको। कर्ता से पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, सहायक क्रिया यही है इज एम आर। अब आपको क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो क्या करना है, सहायक क्रिया इज एम आर को पहले लिख देना है। जैसा कर्ता होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा, उसी हिसाब से प्रयोग करना है। अब देखा सबसे आसान बा स्टूडेंट, एक समझल कैसे समझल जा। सहायक क्रिया इज एम आर के सबसे पहले लिखल जाए इज एम आर, फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं आया है तो नॉट, मतलब वाक्य में नहीं बात तब कर्ता के बाद नॉट लिखेगा, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में। फिर क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। ई बहुत लड़के भुला जाला, बहुत स्टूडेंट एक बारे में भुला जाला। भले इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लिए हैं लेकिन वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क ना लगाई है। तो ये हमेशा गलती होला लड़कन से। कब जब देखा वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितना, कितनी, कितने, कौन, किससे, किससे, क्यों। ठीक है, अगर ऐसा शब्द वाक्य में आवता तो जरूर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगावे रहा। अब देखिए, ये अब इसके बारे में आपको यहां बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहां फार्मूला मैंने लिख दिया है, अब ऊपर बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, सहायक क्रिया इज एम आर को पहले लिखना है, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एक समझल बहुत आसान बा। जैसे क्या रामू तुम्हें नहीं बुला रहा है। अब देखिए होता क्या है कि बहुत स्टूडेंट यह नहीं जाने लें कि क्या के मतलब का करी, समझी नहीं पावे लें, तो वो का करी है पहले यह लिख दी है। क्या पूछले वाला क्या के पहले हम मीनिंग कहाँ से वाट माने क्या, ये सबके मालूम रहा लगभग जो स्टूडेंट रहे पढ़े ना गंवारो स्टूडेंट रहे दोनों को ही पता रहे वाट माने क्या होता है। तो यह वाट क्या देख करके बहुत सारे स्टूडेंट का कर रहे हैं, बस यह वाट लिख दे रहे। तो ये स्टूडेंट सरासर गलत है। तो यह हमें कर्ता देखेगा, कर्ता क्या वचन हो रामू, इसलिए सहायक क्रिया इज को हम पहले लिखेंगे, इज रामू। सेंटेंस में नॉट भी आया है, देख लीजिए, रामू सब्जेक्ट है, फिर नॉट, इज रामू नॉट। क्रिया का होगा स्टूडेंट जौने शब्द से हीलिंग डोलिंग प्रकट हो, हिलने डोलने का बोध हो, ठीक है, कौनो काम करत हो, वही के क्रिया कहल है। फिर इज राम नॉट कॉलिंग किसे, टू यू, माने तुमको, क्या रामू तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो लिखेंगे इज रामू नॉट कॉलिंग टू यू, क्या रामू तुम्हें नहीं बुला रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था, दूसरा, तुम उन्हें दिल्ली भेज रहे हो, क्या तुम उन्हें दिल्ली भेज रहे हो, तो आप क्या करेंगे, तुम, कर्ता तुम है, कर्ता बहुवचन हो गए, तो का करबा, क्या के अंग्रेजी यही समझ ले, का लिखेगा आर, कर्ता यू, भेजना, सेंड माने भेजना होता है,
सेंड में अब क्या करेगा, क्रिया में आईएनजी लगाएगा। आर यू नॉट सेंडिंग, किसे, उन्हें, देम। आर यू नॉट सेंडिंग देम टू कहां, दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। एक बतौली है ना, एक न कब वो भुलाए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाए भाई, ट्रांसलेशन रंग हो जाए। फिर इसी क्रम में रूल 2 होता है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरा बताया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया होती है उसके बारे में बताया गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सहायक क्रिया लिखी जाती है, लेकिन वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या अगर आया हो तो आपको सबसे पहले उस सहायक क्रिया से पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश प्रयोग करनी है। देख लीजिए, फार्मूला दे रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड, फिर वही प्रोसेस है, बाकी सब हुआ रही। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओकरे बाद कंप्लीमेंट भी आवला स्टूडेंट, जो अन्य शब्द अगर वहां ऑब्जेक्ट ना आई बा तो बाकी अन्य शब्द के कंप्लीमेंट कहा जाला। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। फार्मूला दे रहा हूं, फार्मूला दे दिया, अब क्वेश्चन वर्ड चुनना है, ध्यान से चुने। तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। तो सबसे पहले हमने क्या चुना, चुनना क्या है, वेयर। कितना स्टूडेंट यो ना समझ पावे ना कि प्रश्नवाचक शब्द वा कहां बा, तो यह बा एक देखा और समझा सब जनी। तुम कहां जा रहे हो यह प्रश्न पूछा था और अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगाए हुआ। वेयर आर यू, क्या करना, गोइंग, गो में आईएनजी, गोइंग, स्थान बोधक शब्द है ये वेयर। दूसरा, मुझे कौन बुला रहा है। ये देखिए, कौन का प्रश्न करने पे कर्ता का पता चलता है। तब मुझे कौन बुला रहा है, ये वक्ता ही बोला था कि हम पूछा था कि हमें क्या बोलावा था बाहर वहां। तो पहले कौन का मीनिंग, हु एक वचन होता है इसलिए सहायक क्रिया इज, हु इज काल में आईएनजी, कॉलिंग किसे, उसे, कॉलिंग हिम। कितना कितनी स्टूडेंट अगर सेंटेंस में आ गई, कितना कितनी कितने, तो हाउ मच हाउ मेनी से संबंधित जो संज्ञा होता है उसका अंग्रेजी उसके साथ प्रयोग होता है। उदाहरण में मैं दे रहा हूं, ये अलग है, ये रूल 3 का डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तुम कितना कितने किताब, तुम कितने किताब ले जा रहे हो, ले जा रहे हो सकता है कोई सर्वेंट हो, दुकान, बुक का दुकान हो, तो बुक डिपो की दुकान हो, तो वहां पे क्या करेंगे कि तुम कितने किताब ले जा रहे हो या कितना किताब ले जा रहे हो काउंट करके। तो ये काउंटेबल है इसलिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मेनी बुक, अब सहायक क्रिया करता है हमें कहा यू, हाउ मेनी बुक आर यू, कैरी माने ले जाना, CARRY, अब क्या लगा देंगे, कैरिंग। हाउ मेनी बुक या बुक्स भी कर सकते हो, हाउ मेनी बुक्स आर यू कैरिंग, तुम कितनी किताबें या कितने किताब लेके जा रहे हो। तो इस तरह से स्टूडेंट मैं फिर से चर्चा करना चाहूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वह वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आता है। इस टेंस की सहायक क्रिया इज एमआर होती है और उसके साथ जो क्रिया प्रयोग होती है जिसको स्पष्टीकरण इन सहायक क्रियाओं से मिलता है, उस क्रिया के मूल रूप में आप आईएनजी जरूर लगाएं, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। नकारात्मक वाक्य में इज एमआर के बाद नॉट लगाना है और वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो उसमें
आपको कर्ता के अनुसार इज एम आर को पहले लिखना है। फिर यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जैसा कि प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या आया है, तो आप यहां देख सकते हैं तुम कहां जा रहे हो, तो पहले कहां की मीनिंग यहां पे लिखी गई है। मुझे कौन बुला रहा है, तो पहले देख लीजिए कि इसका मीनिंग हु माने कौन होता है, इसकी मीनिंग लिखी गई है। फिर वाक्य में आया है कितने आया है, तो पहले इसका मीनिंग लिखा गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है हर वाक्य में। अगर जहां कहीं भी प्रश्न किया जाता है तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। अब एक बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम सब पढ़ल जाई और हमें बतावल जाए सबसे आसान तरीका स्टूडेंट देवें। और यह चैनल के देखा न अंग्रेजी सिखा डाली तो कहे। फिलहाल अब यह बातिक संगरी हम अपन बात समाप्त करता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।